किया। माना जाते ना, एक राजा ने निर्णय लिया कि आज हमारा जन्मदिन है, तो आज हम किसी एक व्यक्ति को पूर्णतः संतुष्ट कर देंगे। आज हम निकलेंगे नगर भ्रमण में और जो हमारे सामने पहला व्यक्ति आया उसे हम पूर्णतः संतुष्ट कर देंगे। राजा विचार करके निकल पड़े। कहते हैं राजा को मार्ग में एक भिखारी मिला, बेचारा भीख मांग रहा था। राजा ने सोचा कि इससे बड़ा तो कोई भी गरीब व्यक्ति होगा नहीं, भीख मांग रहा है तो संतुष्ट इसी को कर देते हैं आज। राजा ने क्या किया, बोले एक तांबे का सिक्का चलता था उस समय पर, सत्य सत्य कहानी है, आपकी हमारी सबकी यही कहानी है महाराज। राजा ने क्या किया, बोले तांबे का सिक्का एक चलता था, वो तांबे का सिक्का उछाल करके उस भिखारी आदमी को दिया। कहते हैं वो सिक्का उछल कर उसके हाथ में न जाकर के नाली में गिर पड़ा। अब वो जो गरीब व्यक्ति था, भीख मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था, कहते हैं महाराज उस समय उस व्यक्ति ने उस नाली में उसे खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिल रहा। राजा ने सोचा इतना गरीब है कि एक तांबे के सिक्के के लिए सोचो नाली में हाथ भी डाल दिया, उसे खोज रहा है। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, दूसरा सिक्का दे देते हैं। अब दूसरा तांबे का सिक्का दे दिया, उस व्यक्ति ने उसे रख लिया, लेकिन फिर भी उसे खोजने लगा। जो नाली में गिरा है उसे फिर भी खोज रहा है। राजा ने सोचा कि कुछ ज्यादा ही गरीब है शायद, एक चांदी का सिक्का दे दिया। चांदी का सिक्का भी उसने रख लिया और फिर जाकर के उसे खोजने लगा। राजा को बड़ा विचित्र लग रहा कि मैंने तो सोचा आज जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसे संतुष्ट करके छोड़ूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है महाराज, इसे जितना देता हूँ उतना ये उसी में जाता है। कहते हैं राजा ने उस व्यक्ति को अंततः सोने का भी सिक्का दिया और फिर भी उसके बाद वो नाली में वही तांबे का सिक्का ढूंढ रहा है, खोज रहा है। राजा ने उसको बुलाया और कहा सुन, तू कैसे संतुष्ट होगा, चल मैं तुझे अपना आधा राजपाट तेरे नाम कर देता हूँ, अब तो तू संतुष्ट है। बोले महाराज चाहे तुम पूरे के पूरे राजपाट को मेरे नाम कर दो, लेकिन संतुष्टि तो मुझे तभी मिलेगी जब मैं उस एक तांबे के सिक्के को खोज लूँगा महाराज। इसलिए जीवन में संतुष्टि नहीं मिल सकती। मनुष्य का दूसरा नाम ही है लोभ और लोभी। इसलिए महाराज ये खोपड़ी कैसी है, बोले कभी ना भरने वाली।